नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं आपका साथी डॉक्टर सत्यवीर सिंह। साथियों, देश में जो माहौल है वो इस समय कैसा है, जो भी जागरूक व्यक्ति हैं, जागरूक नागरिक हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। साथियों, इस समय ये स्थिति पैदा हो चुकी है कि एनडीए द्वारा शासित किसी राज्य में कोई घटना अगर घटित होती है तो एनडीए के समर्थक उस पर चुप्पी साध जाएंगे। सेम चीज़ इंडिया ब्लॉक के साथ है कि इंडिया ब्लॉक के किसी सहयोगी द्वारा शासित राज्य में अगर कोई घटना घटित हो रही है तो उस पर इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से चुप्पी साध कर बैठ जाएगा। और यही चीज़ लोकतंत्र और देश के लिए वास्तव में बहुत गलत है, बहुत दुख पहुंचाने वाली है। क्योंकि आज मैं 5 दिन के बाद इस वीडियो को ला रहा हूँ। 9 तारीख की ये घटना है और इस घटना ने पूरे देश में पैर पसार लिए हैं, यानी सबको इसके बारे में जानकारी है। फिर भी मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ, इसके कुछ पहलुओं पर बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन उन पहलुओं पर बात करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ जो कि उस पीड़िता के परिवार और जान पहचान वालों की है। पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद मैं इस पर बात करता हूँ। जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए, रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड? किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी ख़त्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। गले में गला दबाकर मारा गया। और पूरा ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है। आप लोग कृपया देखिए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence, goes to that top and becomes a promising doctor, should not be killed, or her voice should not be smothered like this. Prime Minister, if you are listening to me, Madam President, if you are listening to me, every word I utter, I promise you that not a grain of the words I utter today is a lie. I promise that every word I uttered is in the post-mortem report which is viral. Thank you. साथियों, आपने ये वीडियो देखा और वीडियो देखने के बाद आप ये बात तो बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, ठीक उसी प्रकार ये
बहुत ही ज़्यादा जघन्य घटना है। इसके बाद मुझे लगता कि जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आप सोचिए उस बेटी पर क्या बीती होगी जिसके साथ ये घटना घटित हुई, या उस बेटी के परिवार वाले किन स्थितियों से गुजर रहे होंगे। इस बात को सुनकर सोच कर कैसे वो सो पाते होंगे और कैसे वो अपने दैनिक कोई काम कर पाते होंगे, जबकि हम सिर्फ वीडियो में सुनने के बाद सिर जाते हैं। साथियों, बहुत ज़रूरी है कि हम हिंदू बने, मुसलमान बने, एनडीए के समर्थक बने, इंडिया अलायंस के समर्थक बने, उससे पहले एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक इंसान बने। किसी भी धर्म से पहले हमारा धर्म जो है वो इंसानियत होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों देखिए, बार बार बात की जाती है कि कोई भी घटना को घटित करने वाला व्यक्ति जो है उसका किसी विशेष जाति या विशेष धर्म से कोई मतलब नहीं होता है, व्यक्तिगत तौर पे वो व्यक्ति कैसा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति है उसमें सामाजिक जो चेतना है, जो सामाजिक ताना बाना है, उसकी अगर समझ नहीं है तभी वो ऐसी घटनाओं को कारित करता है। ये मान के चलिए, ये घटना पर मुझे भी उतना ही दुख है जितना उस बच्ची के माता पिता को है, जितना देश के उन सभी जागरूक लोगों को है जो इस बिटिया के परिवार के साथ उसकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। मुझे भी उतना ही दुख है। लेकिन मैं इसके साथ साथ इसी घटना के साथ साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। असल बात ये है कि हम कर क्या रहे हैं, हम अपनी पीढ़ियों को दे क्या रहे हैं, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। साथियों, मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि इस बिटिया के साथ जो घटना घटित हुई भविष्य में और किसी के साथ ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें घरों से निकलना पड़ेगा। जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद पूरे देश में एक हवा ऐसी चली थी कि हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति निकला और इंसाफ की मांग की गई, और उस बिटिया को इंसाफ मिला भी। ये हम सब की फिर से नैतिक जिम्मेदारी है कि हम फिर से घरों से निकलें, और ये हम भूल जाएं थोड़ी देर को कि हम उस अमुक पार्टी के या उस अमुक गठबंधन के समर्थक हैं जिसकी वहाँ पर सत्ता चल रही है। ये मान के चलिए कि हमें विरोध नीतियों का करना है, व्यक्ति का नहीं। तो जाहिर सी बात है, जहाँ भी नीतियाँ खराब होंगी, जहाँ की कानून व्यवस्था खराब होगी, जहाँ की चीज़ें खराब होंगी, अगर हम वास्तव में जिंदा हैं तो हमें उनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी, और उठानी भी चाहिए। साथियों, ये वीडियो ऐसा है कि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताना चाहता, ना मैं विश्लेषक हूँ जो कि मैं एक एक चीज़ का विश्लेषण करूँ। लेकिन एक चीज़ मान के चलिए, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कचोटती हैं, आपके मन के अंदर कचोटती हैं, आपको सामाजिक कार्यकर्ता होने के तौर पर कचोटती हैं, आपको एक एजुकेटर होने के तौर पर कचोटती हैं, आपको एक पिता होने के तौर पर कचोटती हैं। चाहे आप एक अच्छी लड़की के पिता हैं, चाहे आप एक बुरे लड़के के पिता हैं, आप ये मान के चलिए। तो साथियों, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस बिटिया के लिए उठ के खड़े होइए। जहाँ भी हैं, जिस तरह से भी हैं, आप ये मांग कीजिए कि दोषियों को गंभीर सज़ा मिले, और वो सज़ा बहुत जल्द मिले जो कि एक नज़ीर बने। जब नज़ीर बनेगी तभी इन घटनाओं पर लगाम लग सकती है। देखते रहिए आप हमारे चैनल को। तब तक के लिए जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।